लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। मैं वाड़ी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। मैं वाड़ी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। और जलता अपने समाज को देखकर मैं चुप बैठूं दिनेश लाल यादव जैसा गद्दार नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ में। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से दिनेश लाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सिटिंग सांसद भी हैं, लेकिन उनके सामने इस समय धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो एक टैटू टीम है जो पूरे प्रदेश में घूम घूम के समाजवादी पार्टी की प्रचार करती है और अखिलेश यादव जी के विजन को सामने रखती है। आज आजमगढ़ में मिल गए हैं तो जान लेते हैं कि ये पूरे प्रदेश में जो घूम रहे हैं उसका क्या नतीजा, जो आजमगढ़ में पहुंचे तो वहां क्या रिजल्ट देख रहे हैं। क्या आपको चुनावी समीकरण क्या दिखाई दे रहा है, जहां पे अभी पिछली बार को हार हुई उपचुनाव में, तो इस बार आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। दिख नहीं रहा है, जो भी दिख रहा है सामने है। आजमगढ़ ही सामने आपको आजमगढ़ ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी छाई हुई है। नहीं दिखेगा आपको? पूरे देश में 400 पार भी मोदी जी दिखाई दे रहा है। मोदी 400 पार नहीं, 400 हार। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मन से कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाई नहीं। सुनिए, मन बता रहे हैं, सुनते जाइए, घबराइए मत। 140 नहीं ला पाएगी भाजपा। 400 पार नहीं, 400 हार। और मोदी जी ने ही कहा था मन से 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में आएंगे, आय दोगुने होंगे, शिक्षा लाएंगे, रोजगार लाएंगे। 10 बरस देने के बाद भी आज भी कह रहे हैं कि नेहरू जिम्मेदार। एक गांव का प्रधान 5 बरस में गांव का विकास करके गांव को बदल देने का काम कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 बरस देने के बाद भी कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो हमको। अरे वो सब छोड़िए, 47 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा, उसका सपना देखिए। सब क्यों छोड़े? ये मोदी जी बता रहे हैं ना कि विकसित राष्ट्र 47 तक बनाएंगे, मोदी बना के ही दम लेंगे। मोदी जी क्या बता रहे हैं वो जनता अब सुनना नहीं चाह रही है। मन की बात करते हैं, ढंग की बात नहीं करते हैं वो। उनकी ही बात मैं बता रहा हूँ। वो कहे थे कि मौत से महंगाई, आज मौत से मंगलसूत्र बोल रहे हैं। मौत से ही मंगलसूत्र बोल रहे हैं। एक मुद्दा है ना मोदी जी के। तो मौत से महंगाई मुद्दा नहीं है? आप बताइए कि मौत से महंगाई मुद्दा नहीं है? मोदी जी जो कह रहे हैं वो गलत है क्या? मोदी जी जो कह रहे हैं, अमित शाह जी उसको जुमला बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी मन से कह के जाते हैं और अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं कि जुमला है। और जनता जान चुकी है 10 वर्ष में कि जुमला और गारंटी में नहीं फंसना है। हमको शिक्षा की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, आरक्षण की बात करनी है, लोकतंत्र की बात करनी है, संविधान की बात करनी है। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हम और आप सवाल जवाब कभी भी कर लेंगे। नहीं तो वो दिन भी देखे हैं हमारे बुजुर्ग, बगल में नीचे बैठाया जाता, खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके बराबर का दर्जा दिया है। लेकिन आज आप उसी आजमगढ़ में मौजूद हैं और वहां से वही सांसद जो 2019 में कभी चैलेंज किए थे अखिलेश यादव कि ईश्वर के विधि के विधान को हम बदल सकते हैं, तो आप क्या देखते हैं सामने दिनेश लाल यादव? कहा था कि भगवान भी चाहे तो मुझे हरा नहीं सकते थे। और हमारे नेता जिनको हम भगवान मानते हैं, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने इसी आजमगढ़ में निरहुआ थे, देखे थे ना आप? सब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वोट के माध्यम से नहीं, शब्द गलत नहीं है, उनका शब्द गलत है कि भगवान भी। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को हर नौजवान भगवान मानता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कितने लाख? बुरी तरीके से हारेंगे, बुरी तरीके से वो हारेंगे। अरेंजमेंट बनाने की बात करके गए थे, सदन में गए थे। आजमगढ़ की जनता बहुत सम्मानी जनता, चालाक है। अरेंजमेंट की बात करते थे, सड़कों को बनाने की बात करते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं कि 1.5 साल में मैं क्या कर लूंगा। जब आपका प्रधानमंत्री 10 वर्ष में कुछ नहीं कर पाए तो 5 वर्ष में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ की जनता जान रही है कि जो भी है, आजमगढ़ ही नहीं प्रदेश में, इकाना स्टेडियम से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर 18 लाख लैपटॉप, 55 लाख महिलाओं को पेंशन, 1090, 108 तमाम सारे काम हैं, गिनाने में टाइम लग जाएगा। उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। इसलिए हर नौजवान समाजवादी पार्टी को लाइक कर रहा है, इंडिया गठबंधन को लाइक कर रहा है। उम्मीद है अगर हमारा नेता कह रहा है मन से कि 8500 खटाखट आएगा
खटाखट आएगा। खटाखट 1 तारीख को आएगा तो आएगा। हमारा नेता अगर कुछ भी कह देते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि जुमला है, हमारे नेता ने जो कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं, इसीलिए हर नौजवान श्री अखिलेश यादव को पसंद करता है। ठीक, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। एक लोग और हमारे साथ मौजूद है जो कभी चैलेंज किया करते थे कि ईवीएम के दम पे अगर सरकार ना बने तो सिर्फ 2 सीट सिमट कर रह जाएगी। तो भैया अब सरकार तो ईवीएम से ही शायद बनेगी, चुनाव भी ईवीएम से हो रहा है तो सरकार भी, तो अब क्या आपका इरादा है, आप क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा इरादा ये है पत्रकार महोदय कि इस बार ईवीएम में कोई कमी नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब की बार जो चुनाव हो रहा है उस पे जनता जहाँ ईवीएम वोरी आ रही है वहाँ पे सब देखते हैं, कैमरा लग चुके हैं और हमारे नेताजी ने उस पे कड़ी सुरक्षा करवाई है। तो इस बार आपके नेताजी का क्या फिजा रहेगा, चुनाव में क्या फिजा रहेगा, कितने सीटें जीत रहे हैं आप लोग? 1 डील के और बाकी सब सीट जीते इंडिया गठबंधन यूपी। एक कहाँ, कोटवाल? हाँ बनारस? हाँ बनारस डील के 1 सीट डील के सब सीट जीत रहे हैं। 1 डील है, 1 डील के, उसमें भी लड़ाई है और उसको भी शायद जीत के ही दिखाएंगे। बनारस भी जीत के ही दिखाएंगे। कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, हाँ। वो जीत के ही दिखाएंगे। तो आप 1 सीट छोड़ के उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महोदय जी। कि इस बार का चुनाव श्री अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं, हाँ। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता की लड़ाई है। हर बूथ पे हर नौजवान श्री अखिलेश यादव बन करके खड़ा है, वो डलने का काम, डलवाने का काम कर रहा है, ईवीएम को सही जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। पहली बार जो है कि सीसी कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। तो इस बार सरकार बदलेगी? बदलेगी नहीं, बदल चुकी है। 5वां चरण का चुनाव हो चुका है, बदल चुकी है। ये लोग भाग चुके हैं, रोने का काम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहे हैं। अब जनता फंसने का नाम ले ही नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे दोस्त, क्या आजमगढ़ में आप मौजूद हैं तो आजमगढ़ में क्या चुनाव का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल इस बार तो समाजवादी की तरफ आ गया है। दिनेश लाल यादव जिस मुद्दे पे उस बार जीते थे वही मुद्दा इनसे मुकर गया है। तो आजमगढ़ का यादव किधर रहेगा? पिछली बार तो लगता था निरहुआ यादव आजमगढ़ के यादव ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे विश्व के यादव की मैं बात करता हूँ। जो यादव की बात करता है यादव वही रहते हैं। मैं मोहनलाल यादव को यहाँ पे उतारा गया उत्तर प्रदेश, वो कहीं से उतर जाए, कोई उतर जाए, समाजवादी प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के अलावा आजमगढ़ में किसी का झंडा नहीं लहराएगा। आप लिख लीजिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने 4 जून को। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हम आपको। और जिस दिनेश लाल यादव की बात करें, मैं उस दिनेश लाल यादव जी के लिए कह रहा हूँ। जब देवरिया कांड हुआ तो दिनेश लाल यादव चुप, थरवई कांड हुआ दिनेश लाल यादव चुप, पूजा यादव चंदौली कांड हुआ दिनेश लाल यादव चुप, बलिया हेमंत यादव के साथ कांड हुआ दिनेश लाल यादव चुप। मैं दिनेश लाल यादव के लिए, खास तौर दिनेश लाल यादव जी के लिए, क्या लगता है कि दिनेश लाल यादव जी के लिए कह रहा हूँ कि मैं बाड़ी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। मैं बाड़ी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, और जलता अपने समाज को देखकर मैं चुप बैठूं दिनेश लाल यादव जैसा गद्दार नहीं। और आप सरकार की बात करें, मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, दूसरे चरण से ही गश्ते आने लगे हैं, दूसरे चरण से ही गश्ते आने लगे हैं। 56 इंच वाले भी अब घबराने लगे हैं। आपको क्या बताऊं पत्रकार महोदय, ये तो अब आपस में ही लड़ने लगे, अंबानी अडानी पे खेल गए। और भैया जान लेते हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे दोस्त? मैं कुणाल यादव अयोध्या से यहाँ पे आए हैं जी। क्या माहौल देखे हैं आप? माहौल एकदम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हाँ। धर्मेंद्र यादव जी ऐतिहासिक जीत करेंगे। ऐतिहासिक जीत जी। कितना लाख मार्जिन रहेगा, आपको कुछ आइडिया है? 1.5-2 लाख से वो जीतेंगे। आइए भैया, और क्या हाल है चाचा? ठीक है, क्या माहौल है पूरे प्रदेश बहुत बढ़िया में? माहौल है। हैं? अब की बार तो बहुत सरकार बदल रही है क्या? बदल रही है एकदम। कितने सीटें जीत जाएंगे? बाबा ने कहा 80 में 80 हम जीतेंगे। अरे उनको 1 मिल जाए वही बहुत है। 79 हम बहुत है, 79 तो बहुत मतलब एक विपक्ष के लिए छोड़ है। देंगे एक हाँ, वो भी देखिए, वो भी लड़ाई में है। क्या कहना चाहेंगे दोस्त? मैं सबसे पहले आप तो टैटू क्या भैया बना होना है क्या? ओहो, ये देखिए भाई, ये अखिलेश यादव जी को अपने सीने पे मतलब छपवा के समझो रखे भैया। ये बनवा रहे थे तो दर्द नहीं हो रहा था क्या? भगवान के लिए कोई दर्द नहीं है, भगवान के लिए अगर जान जाएगी ना तो जान देने के लिए कुर्बान हो। तो अखिलेश यादव आपके लिए भगवान है, हर नौजवानों के लिए भगवान है। अगर कोई नौजवानों के साथ खड़ा होता है तो माननीय अखिलेश यादव हैं। अगर कोई नौजवानों को नौकरी दिया है तो माननीय अखिलेश यादव ने दिया है। क्या नहीं दिया उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव?
जो आज उत्तर प्रदेश चमक रहा है माननीय अखिलेश यादव की देन है। तो बाबा भी कह रहे हैं बहुत डबल इंजन की सरकार है, डबल। एक बार आप देखें ना, बड़े बड़े होल्डिंग, सुनिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े होल्डिंगों में लगा हुआ है, एक इंजन गायब हो गया है, एक इंजन बचा है और 4 जून को वो भी इंजन जाने वाला है, गुजरात जाने वाला है। एक ही इंजन है। हाँ, एक ही इंजन बचा हुआ है, खुद अपने से एक इंजन अपना गायब कर दिया है। तो ये पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार नहीं बना सकती। 4 जून को उनकी विदाई होने वाली है, 4 जून को विदाई हो रही है। हाँ, विदाई होने वाली है। 400 पार हो जाए। 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है, 400 हार होने जा रही है। और कोई कुछ? अब की बार बीजेपी साफ है, बीजेपी साफ है कि 400 पार है। इधर सामने आ जाइए। पत्रकार महोदय जी, 400 पार नहीं है, अब की बार 400 हार है। हाँ। यहाँ से बीजेपी खत्म है, अब की बार पीडीए सरकार, और यहाँ से धर्मेंद्र भैया जीतेंगे कम से कम 2 लाख वोट से। मोदी सरकार ने रोजगार की गारंटी दी है युवाओं को, ठीक है, संकल्प पत्र में। पत्रकार महोदय जी ये बताइए कि अगर 2 लाख अगर युवाओं को किसी को नौकरी रोजगार दिए हैं, बताइए किसी को रोजगार मिला है? अरे वो तो 63 लाख का धोखे से फार्म, मतलब सब धोखे, हर बार भी धोखे से हो जाता है क्या? हर बार धोखे से लीक हो जाता है क्या? इस बार पीडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी इस बार लीक होने जा रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी लीक हो गई है। 10 सालों के इनके विकास के बारे में बोलना चाहूंगा कि लहरें जब भी डुबोएंगी तो उबारा देकर मारेंगी, कि लहरें जब भी डुबोएंगी तो उबारा देकर मारेंगी। सुन लो ये मछलियों, तुमको वो चारा देकर मारेगा। और बहुत सातिर है अपना दुश्मन, मछलियां हम सब हैं, और बहुत सातिर है अपना दुश्मन, कभी ईश्वर का, कभी धर्म का, कभी जाति का सारा लेकर तुमको मारेगा। नाचते हैं सांप सारे कैसी ये बीन है, नाचते हैं सांप सारे कैसी ये बीन है, ना इनका कोई धर्म है और ना ही इनका कोई दीन है। और जिसको भी देखो वो धुल के निकलता है साहब भाजपा की सरकार है या कोई वॉशिंग मशीन है। और अखिलेश जी और राहुल जी का पैगाम बस देश के लिए इतना ही है, और अखिलेश जी और राहुल जी का पैगाम बस देश के लिए इतना ही है कि हर तूफान से टकराए ऐसी आंधी बनाऊंगा, हर तूफान से टकराए ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए तो नए गांधी बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।